स्मॉल एक्ट्स ऑफ लीडरशिप से हम स्टार्ट करते हैं कि वो कौन कौन सी छोटी चीज़ें हैं जिनको अपनाने के बाद आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। आपका लोगों के साथ अच्छा बर्ताव, इखलाक, मोहब्बत, शफ़क़त, लोगों की मदद करना, ये अवामिल ऐसे हैं जिनकी मदद से ना सिर्फ आप लोगों के दिल जीत सकते हैं बल्कि इसके साथ साथ आप उनसे बड़े बड़े काम भी ले सकते हैं। किसी भी टीम के, किसी भी बिज़नेस के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को हमेशा इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर मेहनत करनी चाहिए। मशहूर कहावत है कि एक मसरूफ़ शख्स को अपने आप का और एक लापरवाह शख्स को दुनिया का कुछ भी इल्म नहीं होता। तो आए तो इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं और आज के लेक्चर के 12 की पॉइंट्स हैं। उन 12 की पॉइंट्स को जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करते हैं तो हम एक अच्छे लीडर भी बन सकते हैं, अपनी लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ मैनेजमेंट के कौन कौन से तरीके होते हैं, किस तरीके से मैनेजमेंट को चलाया जाता है, मैनेजमेंट की जाती है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी हम महारत हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जिस स्किल्स के ऊपर बात करते हैं वो स्किल्स कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर सबसे पहला जो आपके पास पॉइंट होता है वो पॉइंट है आपके पास है कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। खुद के ऊपर भरोसा और यकीन आपके वक़ार के अंदर इजाफ़ा करता है। जब आपको अपनी सलाहियतों का अंदाज़ा हो जाता है, आपकी सलाहियतों का पता लग जाता है तो आप कामयाबी के रास्ते के ऊपर चल निकलते हैं। फेमस राइटर बिजनेसमैन जी शॉन हंटर कहते हैं कि अगर आपको अपनी सलाहियतों का पता लग जाए तो आप काम में दिलचस्पी लेना शुरू करते हैं, और जब कोई भी शख्स काम में दिलचस्पी लेना शुरू करता है तो वो दिन दूर नहीं होता जब कामयाबी उसके पैरों में होती है। तो हमेशा एक अच्छे लीडर को चाहिए कि वो मेहनत करे, अपनी सलाहियतों का भरपूर जो है वो इस्तेमाल करें और उसके बाद जो है कामयाबी को अपनी किस्मत के ऊपर छोड़ दें। सिर्फ किस्मत के ऊपर भरोसा करना और उसके लिए मेहनत ना करना ये कोई एक अच्छा अमल नहीं होता। तो लीडरशिप के लिए ज़रूरी है कि आप मेहनत करें, अपनी सलाहियतों को पहचानें और मेहनत और लगन के साथ काम करें, उसके बाद कामयाबी को अपनी किस्मत के ऊपर छोड़ दें। बिल्ड कॉन्फिडेंस। एतमाद और भरोसा पैदा करने के लिए आपको जिन चीज़ों को देखना होता है उसके अंदर पहली चीज़ है तैयारी करना, प्रिपरेशन। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि एक अच्छा मुकर्रर तकरीर करने वाला जितनी अच्छी तैयारी करता है जब वो स्टेज के ऊपर आता है तो उसके अंदर उतना ही अच्छा कॉन्फिडेंस होता है। इसी तरीके से जब भी आप कोई कारोबार, कोई बिज़नेस, कोई तहरीक कुछ स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर आपको पता होता है कि किस तरीके से इसका ड्यूरेशन कितना होगा, इसका तख्मिया कितना होगा, इसके अंदर अफरादी क़ुव्वत कितनी होगी। तो इन सारी चीज़ों को आप जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं और उसकी अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं। सेकंड चीज़ आपके पास आती है विजुअलाइजेशन, आपका गौर व फिक्र करना। आप आने वाले मसाइल को, जो भी चीज़ें नज़र आने वाली होती है, आप उन चीज़ों को जो है वो बागौर देख लेते हैं और उससे जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल करने की कोशिश करते हैं। और अच्छे लीडर की यही स्किल्स होनी चाहिए कि उसका एक अच्छा गौर व फिक्र हो और उन चीज़ों को वो अच्छे तरीके से देख लें। थर्ड वन चीज़ हमारे पास आती है कि हम किस तरीके से जो है वो तरबियत करते हैं, कोचिंग करते हैं किसी भी तरीके से। अगर आपके पास, आपके स्टाफ के अंदर, आपकी टीम के अंदर अगर कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसको लीडर की ज़रूरत है, लीडर की स्किल्स की, लीडर की हेल्प की, लीडर से मिलने वाले फ़वाइद की ज़रूरत है, तो लीडर बखूबी उसको जांच ले और उसको उस तरीके से गाइड करे। तो इस तरीके से जो है वो अपने स्टाफ के अंदर भरोसा और एतमाद पैदा करवा सकता है। ना सिर्फ ये बल्कि इन तमाम चीज़ों के लिए लीडर को ख़ुद भी अच्छी स्किल्स, अच्छा तरबियत याफ्ता होना ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ सोशल सपोर्ट को भी जो है वो साथ रखना चाहिए।
इंसान जो है वो सोशल एनिमल है, उसको ज़रूरत पड़ती है हर जगह पर, हर मामलात के अंदर लोगों से बात करने की, लोगों की मदद करने की। तो एक लीडर को चाहिए कि वो लोगों की हेल्प करे, उनकी मदद करे, और जब वो लोगों की हेल्प करता है, मदद करता है, तो वो इस तरीके से लोगों के दिलों में अपना घर बना लेता है और तमाम तर सपोर्ट जो है वो उसको मिल जाती है, और इस तरीके से लोग भी उसके लिए मददगार साबित होते हैं और मदद करते हैं। और इसके साथ साथ एक अच्छे लीडर के अंदर सेल्फ कंट्रोल, ज़ब्त नफ्स एक आम आदमी में और एक लीडर के अंदर यही फ़र्क होता है कि एक लीडर के अंदर जो है बाकायदा सब्र और इस्तकामत होती है, उसके अंदर सेल्फ़ कंट्रोल होता है। वो तमाम चीज़ें जो उसको समझनी चाहिए कि इसके ऊपर फौरी तौर पे रिएक्शन नहीं करना है, रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है, मुझे साबित कदम रहना है, मुझे आगे जो मेरा टारगेट है उसके ऊपर फोकस रखना है। तो उन चीज़ों के लिए उसको सब्र और इस्तिकामत की ज़रूरत पड़ती है, सेल्फ़ कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास प्रिपरेशन, आपके पास विजुअलाइजेशन, आपके पास कोचिंग, आपके पास सोशल सपोर्ट, और आपके पास जो सेल्फ़ कंट्रोल है, ये वो स्किल्स है जो आपके अंदर कॉन्फिडेंट जो है वो बिल्ड करती है। की 3, चैलेंज कबूल करना। एक अच्छे लीडर के लिए ज़रूरी है कि वो चैलेंज को कबूल करें, आने वाले दरपेश मसाइल का जो है वो बेहतरीन हल निकाले। अगर तो लीडर बेहतरीन तरीके से हल निकाल सकता है तो वो अपने मातहतों को, अपने साथ काम करने वालों को, अपनी टीम को जो है वो मसाइल से निकाल सकता है। अगर तो वो ख़ुद ही इन तमाम दरपेश मसाइल का हल निकालने के अंदर कामयाब नहीं होता, तो वो अपने आने वाले जो मामलात होते हैं उनको भी और अपनी टीम को भी सही तरीके से मसाइल से नहीं निकाल सकता। कैरोल ड्यूक कहते हैं कि मसाइल का हल निकालने में अपनी ख़ुद की भी बका है, और एक अच्छे लीडर को चाहिए कि वो दरपेश मसाइल को तकनीकी बुनियादों पर उसका हल निकाले, तकनीकी बुनियादों पर उसको सॉल्व करें। तो इससे जो है वो अपनी लीडरशिप स्किल्स को की 4 शुक्रिया अदा करना। एक अच्छे लीडर को चाहिए कि वो अपने साथ काम करने वालों का अगर वो सही काम करते हैं, बेहतर तरीके से जो है वो तमाम मामलात को देखते हैं, तो उनका शुक्रिया अदा करें, उनको थैंक्स करें, ना सिर्फ अल्फाजों के अंदर बल्कि उन्हें इनामात से जो है वो नवाजे, जिसके अंदर जो है इंसेंटिव, सैलरी, गिफ्ट्स, उनकी फैमिली सपोर्ट्स, उनके बच्चों के लिए सपोर्ट्स, और इन तमाम मामलात को देखें। अगर वो इन तमाम चीज़ों को वक्त ज़रूरत देख सकता है, और जब वो समझता है कि उसके जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने उसको बाकायदा एक आउटपुट दिया है, उनके वर्कर्स ने उनको वो तमाम चीज़ें कर दी है जो उनकी टीम के लिए, उनकी तहरीक के लिए जो है वो ज़रूरी थी, तो लीडर को चाहिए कि बाकायदा उन्हें इंसेंटिव्स दें, जिससे उनका हौसला बढ़े, जिससे उनके अंदर काम करने की लगन बढ़े। और जब वो इन तमाम चीज़ों को समझ पाते हैं, तो वो अपने लीडर के लिए एक अच्छे तरीके से काम करते हैं। ये तमाम इनाम पाने के बाद वो अपने लीडर के ऊपर एक भरोसा कायम कर लेते हैं, अपने काम की एक सही डायरेक्शन को हासिल कर लेते हैं। और जिन लोगों के अंदर ये इनाम तकसीम नहीं किया जाता, उनको उस तरीके से वो रिगार्ड्स नहीं दिए जाते, तो उन लोगों का काम के अंदर से दिल लगना कम हो जाता है, और जो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदेह साबित होता है। की 5 फ्यूल क्यूरियोसिटी। एक अच्छे लीडर को चाहिए कि अपने क़यादत के अंदर जितने भी लोग हों, अपने साथ काम करने वाले लोगों के अंदर तजस्सुस, शौक़, एक जज्बा पैदा करें। जब किसी भी काम के अंदर शौक़, जज्बा, वलवला
पैदा हो जाता है तो फिर उनके अंदर जो है वो काम करने के अंदर मेहनत और लगन बढ़ जाती है, वो मेहनत और लगन से काम करते हैं। और एक चीज़ हमेशा देखी गई है कि जब जब मेहनत और लगन जो है काम के अंदर शामिल रहती है तो वो काम जो है वो खूबसूरत तरीके से होता है। एक लीडर को ये भी चाहिए क्यूरियोसिटी के साथ साथ, मेहनत और लगन के साथ साथ जो है वो अपने स्टाफ का, अपने मातहतों का, अपने साथ काम करने वाली क़यादत के लोगों का जो है उनकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखें, उनकी ज़रूरियात को पूरा करें। तो इस तरीके से ये होता है कि उनके अंदर काम करने का शौक़ और ज़्यादा बढ़ जाता है और अच्छे नताइज जो है वो हमें हासिल होते हैं। और ये इसी तरीके से मुमकिन है कि जब लोगों के अंदर, जब अपने मातहतों के अंदर अपनायत और उनसियत को पैदा किया जाए, और ये इसी तरीके से हो सकता है कि जब उनसे बरादराना ताल्लुकात इस्तवार किए जाए, एक अच्छे माहौल का ताल्लुक़, एक बरादराना जो है माहौल का ताल्लुक़ एक अच्छी क़यादत के ऊपर होता है, जो एक अच्छा लीडर ही उनको प्रोवाइड कर सकता है। की 6 ग्रांट ऑटोनॉमी, इख्तियारात देना। ये बड़ी ज़बरदस्त स्किल्स है। अगर जिस लीडर के अंदर ये स्किल्स होती है तो वो लीडर बहुत जल्दी जो है वो तरक्की कर पाता है। इख्तियारात का देना, आप ये नहीं कि एक लीडर को चाहिए कि हर वक्त जो है अपना हुक्म मनवाए या अपना जो है जो उसके ऊपर आर्डर हो वो मुसल्लत करे। मशवरा दे, मशवरा करे, मशवरा ले, और इसके साथ साथ उन्हें जो है वो बाइख्तियार करे, सोच के हवाले से, उनकी सलाहियतों के हवाले से। उनको एक अच्छे लीडर को चाहिए कि उनको फ्री एक्सेस दे कि वो क्या सोचना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उनकी सलाहियतें किस तरीके से जो है वो यूटिलाइज़ हो सकती है। अगर तो आप अपने वर्कर्स को, अपने टीम मेंबर्स को जब भी आप इख्तियारात देते हैं अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करने के लिए, अपनी सोच का इस्तेमाल करने के लिए, तो वो चीज़ों को ऑन करना शुरू करते हैं, तो ये आपके इदारे के लिए भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसके साथ साथ बशर नश्तावी वो कहते हैं कि अपने जूनियर्स को जो है वो काम करने दें फ्रीली। अगर वो काम करेंगे, अगर वो काम करने के अंदर फ़ेल भी हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन वो फ़ेल होने के बाद अपनी सलाहियतों से और अपने अमल से जो है वो सीखेंगे, और जो चीज़ वो उस अमल से सीखेंगे, उस तजुर्बे से सीखेंगे, उसका नेमुल बदल मिलना मुश्किल होता है। की 7 स्ट्रिव फॉर ऑथेंटिसिटी, लोगों का भरोसा हासिल करना। एक लीडर को चाहिए कि वो लोगों का एतमाद और भरोसा हासिल करे। अगर तो वो लोगों का एतमाद और भरोसा हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो लोग उससे अपना गम, अपनी कमज़ोरियाँ, अपने ऐब, अपने मसाइल, अपनी सियासी रुझानात को नहीं छुपाते। अगर वो ऐसा करेंगे तो इससे बदएतमादी की फ़िज़ा कायम होगी और उससे जो है कभी भी जो है वो तरक्की हासिल नहीं की जा सकती। जी शॉन हिटलर कहते हैं कि अगर कोई भी लीडर अपनी टीम के साथ जो है अपनी चीज़ों को छुपाएगा, सही तरीके से उनके साथ शेयर नहीं करेगा, तो उससे बदएतमादी की फ़िज़ा कायम होगी और वो कभी भी सादिक और अमीन नहीं बन सकता। जब बदएतमादी की फ़िज़ा कायम हो जाती है तो जो उसके टीम मेंबर्स हैं उनके साथ जो है वो बातें शेयर नहीं करते, बल्कि वो दूसरों के साथ घुल मिल जाते हैं, जिससे जो है वो मज़ीद नुकसानात होते हैं। आप उनके अंदर भरोसा कायम करवाएं। भरोसा कायम करने से ये होगा कि आपके मातहत चीज़ों को ऑन करना शुरू करेंगे। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंबर्स चीज़ों को ऑन करते हैं तो उनके अंदर कामयाबी, तरक्की जो है वो हासिल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। की 8 बी फुली प्रेजेंट, अपनी टीम को मुतवज्जा रखना। एक लीडर जब भी कोई काम करवाना चाहता है, जब भी उसको कोई काम कराने की ज़रूरत पेश आती है, तो वो
इस चीज़ को देखता है कि उसके पास कितने लोग मौजूद हैं जो उसका वो काम करने के लिए बाकायदा तौर के ऊपर तैयार है। अगर तो उसके अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो काम करने के लिए फुली तौर पर वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, उस चीज़ को उस तरीके से समझ नहीं पा रहे और उस तरीके से काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो तमाम ऑपरेशंस जो वो कराना चाहता है वो मुतासिर होता है। तो एक अच्छे लीडर को चाहिए कि अपने ज़ेर क़यादत लोगों को होशियार, बाखबर, चौकन्ना रखे, ताकि जिस वक्त जब भी जिसकी ज़रूरत पड़े तो वो उसको बेहतर तरीके से जो है वो उस काम को सरअंजाम दे और जो आपका जो है रिक्वायर्ड टारगेट है वो आपको बआसानी मिल सके। की 9 इंस्पायर्स अदर्स, लोगों में तहरीक पैदा करना। एक लीडर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो लोगों के अंदर तहरीक पैदा करता है। तहरीक में एक बड़ी ताकत पोशीदा है। प्रोफेसर रॉब क्रॉस का कहना है कि एक लीडर वो होता है जो अपने लोगों के अंदर एक ऐसी ताकत पैदा करे जिससे वो अपना काम एहसन तरीके से पाहे तकमील तक पहुँचाए, और वो काम, वो ताकत तहरीक होती है। तहरीक के अंदर बड़ी ताकत और क़ुव्वत है जिससे जो लोग मुतहरिक होते हैं वो लोग ही अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तहरीक दो तरीके की होती है, एक बैरूनी तहरीक और एक अंदरूनी तहरीक। आप इनामात के ज़रिए, आप तनख्वाह के ज़रिए और आप दीगर मराद के ज़रिए लोगों के अंदर बैरूनी तहरीक तो मुतहरिक करा सकते हैं, लेकिन अंदरूनी तहरीक के लिए आपको वो रूहानियत दरकार होती है जो लोगों के कल्ब तक पहुंच जाए। एक तालिबे इल्म अपनी तहरीक के ज़रिए ही इस चीज़ को जब वो मद्देनज़र रखता है तो वो एक मौलिम, एक उस्ताद, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर बन सकता है। और ये तहरीक ही होती है जो एक सिपाही जो बॉर्डर पे खड़ा होकर अपनी जान हथेली पर रखता है और अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहता है, ये भी तहरीक का ही एक हिस्सा है। की 10 डिफाई कन्वेंशन, मामूल से हटकर काम करना। एक लीडर को चाहिए कि वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये जो हमारे रूल्स, हमारे कायदे, हमारे कवानीन जो है ये आसमान से उतर के नहीं आए हैं। हमें मशीनी तरीके से जो है वो रद्द अमल नहीं करना है। हमें अपने टीम मेंबर्स के साथ कुछ ऐसा भी काम करना है, कुछ अपने क्लाइंट के साथ ऐसे भी अवामिल करने हैं जो हमारे कायदे ज़वाबित से हटकर होंगे, जहां हम समझते हैं कि इसकी ज़रूरत है, और इन कायदों कवाबित से हटकर अगर ये काम किया जाए तो वो फ़ायदेमंद जो है वो साबित हो सकता है। अमेरिका के एक शहर गल्फ फोर्ट में अगस्त 2005 के अंदर एक तूफ़ान आया, जिस तूफ़ान से वहाँ पे काफ़ी तबाही हुई। उनमें ही एक हैनकॉक का बैंक था जिसके 2 मेन दरवाज़े टूट गए, उसकी बेसमेंट के अंदर पानी भर गया और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो लेकिन वहाँ का जो मैनेजर था, उस मैनेजर ने अपनी ATM मशीन को अपनी कार पार्किंग के अंदर रखा, और जो उनके पास कस्टमर थे, जो उनके पास क्लाइंट थे, बिना किसी तहकीक के उन्हें $200 जो है वो डेली की बुनियाद के ऊपर देते रहे। तो उससे वो बताते हैं कि उनको तकरीबन $20 लाख उनके वापस नहीं आए, लेकिन उससे उन्हें ये फ़ायदा हुआ कि एक दिन में उनके पास 1300 अकाउंट जो है वो ओपन हुए, जिसकी मदद से 1.5 बिलियन जो है जो उनका ज़र मुबादला के लिए उनके अकाउंट्स के अंदर जो है वो पैसे आ गए। उनका ये अमल ना उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ना उनके TORs को फॉलो करता था, बल्कि ये एक ऐसा अमल था जो मामूल से हटकर था। लेकिन उस अमल ने लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो इंस्पिरेशन पैदा कर दी, जिसकी मदद से जो है वो अपने अकाउंट्स को जो है वो दीगर बैंक की मदद की बजाय जो है वो यहाँ पे उन्होंने ओपन करवाना पसंद किया। तो एक लीडर को ये भी चाहिए कि वो देखे कि किस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है
और कहीं कहीं पर रूल्स और कवानीन की जो है वो कुर्बानी देनी पड़ती है अगर अच्छे नताइज हासिल करने होते हैं तो। की 11 क्लियरिफाई रोल, हर फर्द का काम वाज़ा करना। एक लीडर को चाहिए कि अपने ज़ेर क़यादत लोगों के अंदर हर शख्स का जो है वो काम उसको वाज़ा कर दे, क्लियर कर दे, और उसको इतना भी अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन सा शख्स क्या काम करने की सलाहियत रखता है, कौन सा शख्स किस तरीके से कौन सा काम कर पाएगा या कर लेगा। राइट मैन फॉर द राइट जॉब। जब हम इस चीज़ को फॉलो करते हुए चलेंगे तो हमारे पास जो पूरी साइकिल है वो साइकिल सही तरीके से चलती रहेगी। जहाँ पे भी हमने कोई ऐसा शख्स ऐसी पोजीशन के ऊपर लगा दिया जो उस काम को करने से कासिर होगा, तो हमारे पास पूरी जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और हम उस तरीके से वो काम नहीं कर पाएंगे। तो जो काम करने वाले हो उनको भी अपनी पोजीशन, अपने रोल, अपने इख्तियारात का पता होना चाहिए, और लीडर जो उस जगह के ऊपर जिस शख्स को अपॉइंट कर रहा है उसको भी इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इस शख्स के अंदर कितनी काम करने की सलाहियत है और ये कितना काम यहाँ पर कर सकते हैं। कि 12 टेक अ ब्रेक, अपने मुलाज़मीन के आराम का ख्याल रखना। लीडरशिप के लिए ज़रूरी है कि अपना और अपने मुलाज़मीन के आराम का ख्याल रखा जाए। तहकीक कहती है कि अगर एक काम मुकम्मल होने के बाद आराम किया जाए तो दूसरे काम के लिए जो वर्कर होते हैं, जो क़यादत होती है वो तरोताज़ा होती है। इससे जो है काम करने वाले को दवाम और बका मिलती है। इसके साथ साथ जो शख्स अपने मुलाज़मीन के लिए आराम का ख्याल रखता है तो उन्हें कभी भी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ता। मशहूर अफरादी क़ुव्वत इस्तेमाल करने वाले HR रैम्बो वो कहते हैं कि जो कंपनी अपने मुलाज़मीन के आराम और सुकून का ख्याल रखती है वो कंपनी ज़्यादा तरक्की पाती है और ज़्यादा काम जो है वो हासिल कर सकती है। डियर व्यूवर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस स्किल्स। मुझे उम्मीद है कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर आप अमल करने से जो है वो अपनी लीडरशिप्स और मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये लीडरशिप्स के वो स्मॉल एक्ट्स हैं जिनके ऊपर अगर आप अमल करते हैं तो अपनी कायदाना सलाहियतों को जो है वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप शोबा तालीम से, शोबा सियासत से, शोबा खेल से अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है, तो उन तमाम चीज़ों को शुरू करने से पहले इन 12 स्किल्स को जो है 12 की पॉइंट्स को जो है वो ज़रूर देख लें ताकि आप अपनी लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। और जिनके अंदर भी ये 2 स्किल्स होती है तो वो कामयाबी हासिल करने के ज़्यादा करीब हो जाते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। कोई सवाल हो, कोई कमेंट्स हो तो आप इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।